नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेवीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है अपन रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो अपन ने पहला वाला चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब अपन आज से दूसरा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अपन इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो लवण पर जाने से पहले अपन को अम्ल और क्षार को अच्छे से जानना पड़ेगा। देखो, अम्ल और क्षार जैसा कि अपन छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा अब, ठीक है। इनके जो रासायनिक गुण होते हैं उनके आधार पर अब इनकी परिभाषा देना सीखते हैं। तो इसके लिए 3 विद्वान हुए जिन्होंने अम्ल की अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं बताई है। सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनियस के बारे में। किसके बारे में? आर्सेनियस के बारे में। उन्होंने क्या बताया कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन का दान करते हैं। क्या कहा मैंने? कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन का दान करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही H+ आयन का दान करना बताया आर्सेनियस ने, तो उसके बाद कौन कूद पड़े? ब्रोंस्टेड एंड लोरी भी इस मैदान में कूद पड़े। उन्होंने भी ऐसे ही परिभाषा दे दी कि H+ का दान, लेकिन उन्होंने H+ आयन नहीं कहा यहाँ पे। जैसा कि अपन जानते हैं कि H+ को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने ही शब्दों में कह दिया कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। बात तो एक ही थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिए? शब्द चेंज कर दिए। इसके बाद फिर लुईस साहब आ गए। उन्होंने कहा कि इन्होंने H+ भी कह दिया, प्रोटॉन भी कह दिया, मैं इलेक्ट्रॉन कह देता हूँ। अब जो पदार्थ H+ दान कर रहे हैं, H+ क्यों दान करेंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो लुईस साहब ने कह दिया कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। तो अपने पास 3 परिभाषाएं हो गई है। देखो, यहाँ लेना देना चलता रहता है। अब यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। जैसे एक पैसा ले रहा है, एक पैसा दे रहा है, ठीक है ना। तो लेने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि मैं तो ग्रहण कर रहा हूँ, और देने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? दान कर रहा हूँ। तो चीज़ तो एक ही हो रही है। जैसे कि अभी शादियाँ भी चल रही है, ठीक है। अब लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले तो कहते हैं कि लड़की की विदाई, और लड़के वाले उसी चीज़ को क्या कहते हैं? कि वधू का आगमन हो रहा है, ठीक है। चीज़ एक ही हो रही है। यहाँ पर भी अम्ल जब जल में घुलता है तो वहाँ पर भी चीज़ एक ही होती है, लेकिन देखने का नज़रिया 2 तरह से हो सकता है, ठीक है। एक तो H+ का दान करना, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो दोनों बातें, यानी कि H+ का दान करना भी कौन करेगा? अम्ल करेगा। जबकि इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कौन करेगा? अम्ल करेगा। तो 3 परिभाषाएं अपने पास हो गई है किसकी? अम्ल की। अब बात करते हैं इसके गुणों पर, ठीक है। इसके गुणों पर आते हैं कि इसका स्वाद कैसा होता है। अपन बचपन से जानते हैं कि इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा हो? खट्टा हो, क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। फिर बात करते हैं pH मान की। pH स्केल अपन सबने पढ़ रखा है कि वास्तव में pH स्केल क्या होता है। इस पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है, ठीक है। उस स्केल में जो मान आएंगे, जैसे भी किसी विलयन में उसको डुबोएंगे और उस पर जहाँ पर भी स्केल रुकेगा, ठीक है ना, तो उसको नोट कर लिया जाता है कि ये जो रसायन चलकर आया है वो कौन से अंकित मान पर रुका है। तो अगर उसका मान 7 से कम होता है तो क्या होता है? वो अम्ल होता है। यानी कि सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका pH मान 7 से कम हो क्या कहलाएंगे? वो अम्ल कहलाएंगे। अब बात करते हैं लिटमस पत्र की। इसको भी अपन बचपन से जानते हैं। देखो, लिटमस पत्र, ऐसे पदार्थ जो लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, मतलब नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल में परिवर्तित कर देते हैं। जो नीला लिटमस लेंगे उसको वो लाल लिटमस में परिवर्तित कर देंगे। कौन करेंगे? अम्ल करेंगे, ठीक है। ये सब काम किसका चल रहा है अभी? अम्ल का। अम्ल को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ अम्ल ही आएगा। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल लिटमस में बदल देते हैं। मतलब उस नीले लिटमस का कलर कैसा कर देते हो? लाल कर देते हैं इसको। अब जैसे ही अपन क्षार में पढ़ेंगे तो वहाँ उल्टा होगा कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कब नीला कब लाल। तो एक सिंपल सी ट्रिक है अनिल, जैसा कि सब जानते हैं इसको। अनिल में क्या होगा? अ से बनेगा अम्ल, नी से बनेगा नीला और ल से बनेगा लाल। यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है ना। तो इस शब्द को ध्यान रखो, कभी भी नहीं भूलोगे। अब दूसरी पहचान करने का तरीका,
ठीक है ना। दूसरा है मेथिल ऑरेंज, क्या है, मेथिल ऑरेंज। अब मेथिल ऑरेंज को जैसे ही अपन अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब इसको भी सीखने का तरीका क्या है, एक शब्द ध्यान रखो, अम्ल। क्या ध्यान रखो, अम्ल। अम्ल से बनाओ यानी अम्ल, म यानी मेथिल ऑरेंज, ल यानी लाल। यानी कि जो मेथिल ऑरेंज है वो अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा। फिर उसके बाद आता है फिनोप्थेलिन। जब भी फिनोप्थेलिन को अपन अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो जैसा एसिड का कलर है वैसा का वैसा रहेगा। तो फिनोप्थेलिन कोई कलर नहीं दर्शाएगा, किसमें, अम्लीय माध्यम में। तो पहचान करने के कितने तरीके हो गए अपने पास, 3 तरीके, लिटमस पत्र वाला, ठीक है, मेथिल ऑरेंज वाला और फिनोप्थेलिन वाला। इसके बाद कुछ उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके बाद आ जाओ फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, इसके बाद आ जाओ एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक नहीं, ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ठीक है। इसके बाद कुछ नेचुरल एसिड भी होते हैं, जैसे अपन फ्रूट्स खाते हैं तो वो खट्टे भी लगते हैं ना, तो उस में खट्टापन किसके कारण होता है, एसिड की वजह से। और चूंकि उसको कोई इंसान नहीं बनाता इसलिए वो कौन से एसिड होते हैं, प्राकृतिक एसिड। फल फ्रूट्स खाते हैं ना, कुछ खट्टे फल फ्रूट्स भी होते हैं, तो उनको अपन बनाने तो नहीं जाते, वो प्रकृति अपन को दे रही है। तो ऐसे एसिड्स को क्या कहेंगे अपन, प्राकृतिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राकृतिक अम्ल। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जो टमाटर में जो खट्टापन होता है वो कौन से अम्ल के कारण होता है, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। कौन से अम्ल के कारण होता है, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। इसके बाद नींबू या संतरा, नींबू या संतरा में जो खट्टापन होता है वो होता है सिट्रिक अम्ल के कारण। इसके बाद पढ़ते हैं इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। इसके बाद दूध दही में लैक्टिक अम्ल। किसी भी जैसे मधुमक्खी का डंक हुआ, चींटी का डंक हुआ, नेटल का डंक हुआ, इनमें कौन सा पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। सेब भी हल्का खट्टा लगता है ना, तो उसमें मेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेलिक अम्ल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने लिए, प्राकृतिक अम्ल। तो अपन ने पढ़ा अम्ल, एक बार फिर से वापस से जल्दी रिवाइज करते हैं। आर्रेनियस ने क्या कहा, H+ का दान करते हैं। ब्रोस्टेड और लोरी ने क्या कहा, प्रोटॉन का दान करते हैं। इसके अलावा लुईस ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। स्वाद कैसा होता है, खट्टा। pH कैसी होती है, 7 से कम। इसके अलावा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। फिनोप्थेलिन कोई रंग नहीं देता, ठीक है। अपन ने प्राकृतिक अम्ल भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं अपन क्षार की। अब क्षार में कुछ नहीं करना, जस्ट अम्ल का उल्टा, ठीक है ना। जैसा कि बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि आर्रेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो H+ ग्रहण करेंगे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। वैसे ही ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कहा कि प्रोटॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इसके अलावा लुईस ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का दान करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद कैसा होगा, कड़वा होगा या फिर साबुन जैसा होगा। इसके अलावा इनकी जो pH होगी वो 7 से अधिक होगी, ठीक है ना। लाल लिटमस को नीला कर देंगे। और इसकी भी एक ट्रिक है, शालिनी। क्या याद रखोगे, शालिनी, शाह से क्षार, ली से लाल और नी से नीला, मतलब जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेथिल ऑरेंज होगा, क्या कहा मैंने कि जो मेथिल ऑरेंज है वो क्षारीय माध्यम में कौन सा कलर देता है, पीला कलर देता है। फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, जबकि अम्ल में वो कोई रंग नहीं देता, ठीक है। जैसे कुछ क्षार पढ़े अपन ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार के उदाहरण है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद कुछ पदार्थ होते हैं सूचक, जैसे अपन ने पढ़े ना कि मेथिल ऑरेंज हुआ, फिनोप्थेलिन हुआ, ये क्या है, सूचक है, जिनको अपन प्रयोगशाला में बना सकते हैं। मतलब सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में इनको बनाया जा सकता है। और क्यों बनाते हैं, मजे थोड़े आ रहे हैं बनाने में। देखो क्यों बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि अम्ल और क्षार की पहचान इनके द्वारा कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो मानव निर्मित होते हैं और अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे 2 सूचक अपन ने पढ़े, फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। इसके बाद कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो प्रकृति की देन होती है, ठीक है ना।
जिन्हें बोला जाता है गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक क्या होते हैं? उनमें खुद की एक ऐसी गंध होती है, उस गंध का उपयोग अपन किस में करने लग गए अब? अम्ल और क्षार की पहचान करने में। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? जैसे कि प्याज की गंध हो गई, इसके अलावा लौंग का तेल, उसमें भी कुछ गंध आती है, तो उसकी गंध की पहचान भी अब अम्ल और क्षार का पता लगाने में करने लग गए। इन्हें बोलते हैं गंधीय सूचक, जिसके उदाहरण क्या क्या है? प्याज का रस और लौंग का तेल। तो ये था अपना अम्ल क्षार वाला टॉपिक। तो आई होप आप सबको अम्ल और क्षार की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।